नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चला हुआ है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की ये छठी क्लास है, सिक्स्थ। तो इससे पहले जिसने 5 क्लासेस ना देखी हों तो मेरा सजेशन है उन 5 क्लासेस को देख के आना। लगभग एंड हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जो इंस्टॉलमेंट हमने लास्ट क्लास में 5th नंबर क्लास में करी है उनमें से 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा और उससे कंटिन्यू करते हैं। आपको जो क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल है। ये हमारी ऐप है निष्ठा क्लासेस के नाम से। आप सर्च करोगे जाकर गूगल ऐप स्टोर पर तो निष्ठा क्लासेस के नाम से ऐप मिलेगी। ये हमारा उस ऐप पर लोगो मिलेगा। निष्ठा नोट्स या निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स या निष्ठा क्लासेस भी डालोगे वहाँ पर ये लोगो मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती हैं। ये फेसबुक का है, ये इंस्टाग्राम यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो। तो इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्वाइन करें, फॉलो करो, शेयर करो वीडियोस को। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन के आसपास हमने उससे ज़्यादा ही करे थे, इंस्टॉलमेंट के करे थे, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इंस्टॉलमेंट यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आपको कहीं से गुंजाइश नहीं बचेगी कुछ ऐसा कुछ कि जो छूट गया हो आपसे। ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। एक कार का कॉस्ट प्राइस है 12,250। इसने क्या करा, इसने 3 इंस्टॉलमेंट पे करी। पहली 3,000 की, दूसरी 1,440 और तीसरी 4,680। रेट था 20% पर एनम। 12,250 था कॉस्ट प्राइस अगर वो सारा कैश में पे करता, पर उसने 3 इंस्टॉलमेंट दी, 3,000, 1,440 और 6,480। ये बात तो क्लियर है कि सारी पेमेंट नहीं गई है। रेट 20% पर एनम है, कंपाउंडेड। तो उसने पूछा कि उसने डाउन पेमेंट कितनी करी, यानी कितना कैश दिया और कितने की इंस्टॉलमेंट बनवाई। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारा सारा काम शुरू होता है, जो सारा खेल है वो रेट से है। रेट है 20%, यानी ये क्या होता है 1/5। हम यहाँ लेते थे प्राइस और यहाँ पर लेते थे इंस्टॉलमेंट। अगर 5 है तो 6 1 साल के लिए। लास्ट क्लास में पढ़ाया, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो पहले पिछली क्लास देख लेना। 2 साल होते तो स्क्वायर 25 से 36, 3 साल होते तो 125 से 216। ठीक है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट बन गई। और ये उसके रिस्पेक्ट में जो प्राइस था, जो मूल्य था, हमें 5 की जगह पहले साल में 6 पे करना पड़ेगा, दूसरे साल में 25 की जगह 36 देना पड़ेगा और तीसरे साल में 125 की जगह 216। पर उसने कितना दिया, यहाँ पर उसने दिए 3,000, यहाँ पर दिए 1,440 और यहाँ पर दिया है 6,480। ये इसका है 500 टाइम, ये इसका है 40 गुना और ये है 30 गुना। तो आप इनको भी जितना ये होगा उतना ये मल्टीपल तो सेम रहेगा क्योंकि रेशियो में चल रहा है। जीरो 5 2 4 2 6 और 1 7। इसने 7,250 रुपए की किस्त बनवाई थी। टोटल 12,250 रुपए था उसका कैश प्राइस। उसमें से कुछ उसने कैश दिया और बचे हुए की किस्त बनवाई। तो किस्त कितने की बनवाई थी, 7,250 की। टोटल कितना था हमारा 12,250। उसमें से 7,250 की किस्त बनवाई तो 5,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट करी। आपसे यही पूछा गया था कि उसने डाउन पेमेंट कितने रुपए की करी, तो 5,000 रुपये आंसर। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे हम। इंस्टॉलमेंट को बराबर बोलता तो बराबर करते, नहीं बोलता तो नहीं करा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है। चलो देखो, इस बार 2 इंस्टॉलमेंट का है, एक 3 का था और एक 2 का। मैं 2 क्वेश्चन आपको कराता हूं और 2 क्वेश्चन आपके घर के लिए करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। सारा खेल शुरू होता है रेट से 10%। 10% होता है 1/10। यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 10 है तो 1 साल के बाद उसकी जगह 11 देना पड़ेगा। 100 होता तो 1 साल के बाद 121। उसने जो पे किया, पहले साल पे किया 2,200
और दूसरे साल पे करा 6050, तो ये इसका एग्जैक्ट 200 गुना और ये इसका एग्जैक्ट 50 गुना। तो आप इसका 200 टाइम करोगे तो 2000 और इसका 50 गुना करोगे तो 5000, टोटल आया 7000। आपकी पेमेंट डाउन, कैश डाउन पेमेंट कितने की थी? अगर आप कैश में परचेज करते हो तो 10,000 रुपये का था, उसमें से आपने 7,000 रुपये की किस्त बनवाई, तो डाउन पेमेंट कितने की हुई होगी? 10,000 रुपये में से आपने 7,000 रुपये की किस्त बनवाई है, तो डाउन पेमेंट 3,000 रुपये की हुई होगी। यहाँ तक ठीक है? चलो अभी अगला क्वेश्चन सेम आपके लिए है, ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए है। मैंने आपको समझाया, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो इससे पिछले क्वेश्चन को जाके देख लेना। और ये है 3 वाला, 2 का ही है। चलो एक और 2 का है, वो 2 वाला आपका, ये इसमें अमाउंट बोरोड बाई है, ये पूछा है, अलग हो गया क्वेश्चन। इसने कहा किसी ने कुछ पैसा उधार लिया, एक निश्चित धनराशि, और उसको 2 बराबर किस्तों में पे करा। उसने जो किस्त दी है वो दिए 5,940 रुपए की। क्वेश्चन क्या है? ये नहीं बताया पैसा कितना है। उसने कहा कुछ पैसा किसी ने उधार लिया, उस पूरे पैसे को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में उसने पे करा, और उसने पे करा 5,940 रुपए की हर किस्त। इंटरेस्ट पे करा उसने, टोटल इंटरेस्ट पे करा, 2 बराबर किस्तें दी और टोटल जो इंटरेस्ट पे करा 5,940। ना तो किस्त बताई कितने की दी है, पर जो भी किस्त दी है बराबर दिए और एनुअल दिए, ना ये बताया कितना पैसा था। बस एक चीज बताइए, रेट 15% का लगा है और जो टोटल ब्याज उसने दिया वो दिया 5,940। तो उसने पूछा उसने कितना पैसा उधार लिया था, ये बताओ। मैंने फिर कहा कि हमारा तो काम ही रेट से शुरू होगा, 3/20 प्राइस इंस्टॉलमेंट, 20 से 23, 2 है तो दोनों किस्तें बराबर है, इसने बोला इस बार क्वेश्चन में 2 इक्वल, ये लिखा हुआ 2 समान, तो समान है तो बराबर कर देंगे, इसको 23 से तो ये भी 23 से, 460 और 400 टोटल बना 860, 529 और 529 टोटल बना 1,058। देखो अगर 860 रुपये होते तो 1,058 उसने पे करे हैं, अगर 860 रुपये होते तो 1,058, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, ठीक है? तो 900 158 और 40 हाँ 198, वहां पर कितना दिया हुआ आपको? अब जितना गुना ये वैल्यू इसका हो जाएगी उतना ही गुना ये बोरो की भी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? मैंने क्या करा, पहले इंस्टॉलमेंट्स को बराबर कर दिया और फिर यहाँ से प्राइस निकाला। ये प्राइस 860 बना तो इसने टोटल पे करा 1,058। इनका गैप कितना आया? वो गैप 140 और 58, हाँ 198। तो 198 इसका जितना, क्योंकि इंटरेस्ट पेड जो करा इसने ब्याज कितना दिया 98, उसका कितना है 5,940, तो ये जितना गुना है उतना ही है, तो ये हो जाएगा 5940/198 इंटू 860। ये आपका आंसर, कैलकुलेशन कर लेना। एक और करा देता हूँ आप लोगों को। रेट दिया 16 से 2/3 और इसने जो टोटल इंटरेस्ट पे करा है वो करा है 2937। तो हम प्राइस और इंस्टॉलमेंट 6 से हो गया 7, 36 से हो गया 49, दोनों बराबर हैं तो इसको भी 7 से, ये आया 42 और ये आया 36, सम हो गया 78। उसने 2 इंस्टॉलमेंट में जो पे किया वो आया 98। 20 इंटरेस्ट उसने दिया 2937
ये इसका कितना गुना है, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 2 से करोगे इसको 2 चौका 8, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 1468.5 और 20 से था तो 146। ये आपका आंसर आ जाए। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ये पार्ट आपका है। तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कितना इंटरेस्ट पे करा, वहाँ से भी आ जाएगा। आपको ये बता दिया जाए कि इंस्टॉलमेंट कितने की दी, वहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी। आपको ये बता दिया जाए प्राइस कितना, इंस्टॉलमेंट निकाल दो, ये भी बता दिया जाएगा। आपको ये बोल दे तीनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग हैं तो वहाँ से भी निकाल दोगे। मैंने आपको सारी टाइप कवर करवा दी है इंस्टॉलमेंट्स की। मेरे ख्याल से अब आपका सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, मैं स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई पर मैं उसको समझा देता हूँ। कह रहा है किसी के पास टोटल 25,230 रुपए है, टोटल अमाउंट है। उसको 2 अपने बेटों के बीच में बांटना है। कुछ इस तरह बांटना है, आज उनके अकाउंट में पैसा जमा कराना है और बैंक जो रेट देगा वो कंपाउंडेड देगा। कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना है, रेट 5%, 5% कंपाउंडेड। एक 90 साल के बाद बैंक में जाएगा और दूसरा 92 साल के बाद बैंक में जाएगा। तो बैंक में जाएगा तो 2 चीज़ें मिलनी उसको, एक तो उसका जो पैसा जमा हुआ था प्रिंसिपल प्लस 90 साल का इंटरेस्ट यानी अमाउंट, मूलधन जमा 90 साल का ब्याज तो मिश्रधन। ये दूसरा जाएगा इसका प्रिंसिपल प्लस 92 साल का इंटरेस्ट, 92 साल का ब्याज अमाउंट। तो जब ये 90 साल बाद पैसा निकालने जाए और ये 92 साल के बाद, तो दोनों का पैसा बराबर निकले। तो उसने पूछा आज एक को कितना दे और दूसरे को कितना दे, ये हिस्सा बताओ 25,230 में से। तो पहले मैं इसको बुक के तरीके से कराता हूं क्योंकि शॉर्टकट सारे फॉर्मूलों से निकले हुए हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं जो फॉर्मूले से नहीं निकला, बेसिक्स तो फॉर्मूला ही है। तो पहले मैं बुक के तरीके से समझाता हूं, फिर आप लोगों को वो शॉर्टकट कहां से आया वो भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो टोटल है 25,230 रुपए जो 2 के बीच में बांटना है। तो इसको मैंने मान लिया, इसने जो प्रिंसिपल दिया यानी जो मूलधन बांटा, इसको A रुपए दिए और इसको दिए B। रेट उसने बोला 5% कंपाउंडेड एनुअली है, प्रतिशत 5% वार्षिकी है। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्या है इसका A 1 प्लस R/100 की पावर T। सही है, अमाउंट का फॉर्मूला ये है। मैं इसको थोड़ा उधर लिख देता हूं ताकि यहाँ डायरेक्ट यूज कर ले। हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस R/100 की पावर T। चलो तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो A है, इसको A रुपए दिया, 1 प्लस R/100 की पावर कितने साल तक, एक को 90 साल तक। ये इस वाले का अमाउंट आ गया जिसको A रुपए मिला है, ठीक है। इसका अमाउंट आएगा 1 प्लस R/100 की पावर 92 और दोनों अमाउंट क्या हो जाने चाहिए, बराबर। मैंने दोनों को बराबर, मैं बुक के तरीके से समझा रहा हूं, शॉर्टकट समझाऊंगा, 5 सेकंड का क्वेश्चन है पर वो कहां से आई ये जानना जरूरी है। लोग शॉर्टकट बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, सारी देंगे जितनी भी हैं। तो आप R की जगह 5 रख दोगे क्योंकि R की वैल्यू 5 है। ये 92, ये इससे कटेगा 20 हो जाएगा, ये भी काट देगा, ये भी 20। तो ये आएगा 21/20 की पावर 90, क्योंकि ये क्या बना 1 जमा 1/20, तो ये क्या होता है 21/20। मैंने ये लिख दिया वहां पर और ये आया 21/20 की पावर 92। यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशन चली हुई है। बी को ए के नीचे ले आते हैं और इसको इसके नीचे ले जाते हैं, तो ये आया 21/20 और 21/20। इसकी पावर है 92
और इसकी पावर है 90। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो पावर कितनी बचेंगी? 2, क्योंकि बेस सेम है। भाई 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 6 है, तो 4 से 4 कटेगा, 2 की पावर 2 ही बचेगी। तो ये यहाँ से जो बचा, ये बचा a बाई बी, ऊपर वाला 21/20 की पावर कितनी? 2। 92, 90 कट गया, 2 बच गया था। तो आपने लिखा a बाई बी 441/400, यानी इसको अगर 400 रुपये हैं तो यहाँ पर 400, इसको 441 है यहाँ पर, तो उसको मिलेंगे 400। दोनों को जोड़ा तो सम कितना आया? 841 रुपये का बंटवारा हुआ। बंटवारा कितने का करना है? 30 गुना है ये वैल्यू एग्जैक्ट। तो इनके शेयर भी क्या हो जाएंगे? 30 गुना। अगर मेरे से पूछता इसका कितना तो 12,000, उसका पूछता तो इसका फिर से 30 गुना हो जाता, 13,230। तो ये तो आपके बुक का तरीका, जो कि आपको नहीं करना है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ से। देखो, अमाउंट बराबर करना है और पैसा अलग अलग है, तो इंटरेस्ट ही बराबर करेगा। जिसको ज़्यादा टाइम के लिए ब्याज मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, जिसको ब्याज ज़्यादा मिल रहा है उसको पैसा क्या देना है? थोड़ा। जिसको ब्याज थोड़ा मिल रहा है उसको पैसा क्या देना है? ज़्यादा। ब्याज ज़्यादा का मतलब क्या हो? जिसको ज़्यादा टाइम के लिए ब्याज मिला। ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा तभी तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रेट तो बराबर है। तो जिसको ब्याज ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है उसको पैसा कम देना है, और जिसको कम टाइम के लिए उसको पैसा ज़्यादा। तो वो पूरी राम कहानी नहीं करनी। यहाँ देखो 5%, 1/20, 20 को यहाँ लिखा और एक ऊपर वाला जुड़ गया, कितना हो गया? 21। 5% 1/20, 20 को यहाँ एक ऊपर वाला जुड़ गया 21। आपको क्या करना है? अगर ये 3/20 होता, 3/20, तो आप 20 और 3 जोड़ के 23 लिख देते हैं। एक के 90 साल तक ब्याज मिल रहा है एक को, और एक को मिल रहा है 92 साल तक। तो आप क्या करोगे? कितने का गैप इन दोनों में? 90 और 92 में 2 का। तो आप इनका स्क्वायर कर दो। अगर गैप 3 का होता तो क्यूब, 4 का होता तो पावर 4। तो ये आया 400 और ये आया 441। दोनों का सम आया 841। देखो, ये पूरी राम कहानी का यही है कंक्लूजन। पैसा है 25,230, 30 गुना, तो पूछा 30 गुना। अब ये देखो एक चीज़ है यहाँ काम की, ये कौन से वाले का है? ये है 92 साल तक जिसको ब्याज मिल रहा है उसको पैसा 12,000 मिलेगा, क्योंकि ब्याज ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है। ये 90 साल वाला है तो इसको पैसा मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि इसको टाइम कम मिल रहा है ब्याज का। ठीक है, जिसको ज़्यादा ब्याज उसको पैसा कम, और जिसको ब्याज कम उसको पैसा ज़्यादा। इतना सा ही करना। किसी एक का पूछता है, 10-15 सेकंड का काम है। एक 3 साल का और करा देता हूँ मैं आपको। देखो 3 साल का मतलब जिनमें गैप है, ए और बी में डिवाइड करने। इस बार इसने कहा एक को 5 साल के बाद और दूसरे को 8 साल के बाद। एक को 5 साल के बाद और दूसरे को 8 साल के बाद अमाउंट बराबर मिले। ये है रेट कितना है? 14/2/7 और पैसा है 34,200। तो हमें क्या करना है? रेट से ही हमारा काम। 14 2/7, 1/7। आप यहाँ 7 लिखोगे और यहाँ 8। गैप कितने साल का है? 3 का, तो क्यूब कर देंगे। 343, 512, सम आया 855। वैल्यू ये जो है इसका 40 गुना। अब पूछा ए का शेयर। अब एक बात बताओ, ए को कितने टाइम के लिए मिल रहा है? ए को मिल रहा है 5 साल के लिए। ए का टाइम क्या है? कम, 5 साल है। बी का टाइम है 8 साल, ज़्यादा है। तो ए का कम है तो पैसा मिलेगा ज़्यादा। तो ये जो आएगा ए का और ये आएगा बी का, क्योंकि ए को कम ब्याज मिल रहा है 5 साल तक, तो पैसा क्या मिलेगा उसको? ज़्यादा। तो मुझसे ए का पूछा तो मैं सीधा इसका हार्डली 10-15 सेकंड लगेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर्स के ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके घर के लिए 9 और 12, 3 का गैप है। आप एक बार इसको ट्राई कर लेना। देखो ये कह रहा है कुछ पैसा है, ये कुछ प्रिंसिपल है 1200,
50, अमाउंट हो गया 1458, कितने साल में? 2 साल में। ये बोला उसने, रेट है कंपाउंड। फिर बोला इसी पैसे को, जो ये है, 3/2/5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, सेम रेट एज अर्लियर। ठीक है, तो उसने पूछा सिंपल इंटरेस्ट। आपको ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 साल का गैप है, 625, 2 से कैंसिल करा 729, कुछ कैंसिल होता हो तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पिछली वीडियोस में सिखाया, जिसने नहीं देखा हो तो पीछे की, इससे पहले 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनको देखो। फिर ये है लास्ट आज की है। 2 साल का गैप है तो हमने सीखा स्क्वायर रूट, तो यह आया 25 से 27, कितना मिला? 2 कितने पर? 25 पर, 100 पर कितना मिलेगा? 8%। ये आ गया रेट। अब दोबारा से उसने जो टाइम दिया, ये दिया 3/2/5, 17/5। आपको SI बताना है, SI हमने पढ़ा नहीं, वैसे पढ़ाएंगे। 1250 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और परसेंटेज आने के लिए 100। ठीक है, ये आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी चीजें हैं, सारा हो जाएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन सेम आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप करोगे नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक आप कर रहे हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 पैसे हैं, 2 अमाउंट का मतलब धनराशि। यहां पर मैं पानी पी लेता हूं एक बार। इसने कहा 2 अमाउंट मतलब धनराशि है, उनका अनुपात है 16:25। एक को 7 साल के लिए, यानी इसको 7 साल के लिए इन्वेस्ट करा, इसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा, और दोनों का अमाउंट अगर ये x हो गया तो ये भी क्या हो गया? x, यानी बराबर हो गए हैं। दोनों को अमाउंट बराबर मिला है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। डायरेक्ट तो क्या करना है आपको? तो ये लेना है 16:25। कितने का गैप है इसमें? 5 और 7 में 2 का स्क्वायर रूट, 3 का गैप होगा तो क्यूब रूट, 4 से 5, 1/4। अब ये हुआ कैसे? देखो क्या है, अगर इनका रेट बराबर है और अमाउंट भी बराबर है तो 2 चीजें हुई होंगी। ये 16 और ये 25 है, तो ये कहीं जाकर 25 भी तो बना होगा, यहां पर, यहां 25 बना होगा, फिर इससे आगे चला होगा, और रेट बराबर है दोनों का, तो ये यहां पर 25 बना होगा और उससे आगे बराबर चला होगा। ये 25 पर कितने साल तक लगा? 5। तो यहां पर भी तो 25 पर 5 ही साल लगा होगा ना भाई, क्योंकि रेट बराबर है। ये 25 पर 5, ये 25 पर 5, यहां तक ठीक रहा है, बराबर मामला है। अब ये इसके यहां तो बराबर हो गया, इससे पहले की रिकवरी करी होगी, तो ये 5 साल यहां है तो 2 साल यहां बिताए होंगे इसने। तो फिर क्या हुआ? 16 से 25 पर आए, कितने साल में? 2 में, तो वही कर दिया। आपको सिंपल क्या करना है, क्या रेशियो है और कितने साल का गैप है, स्क्वायर रूट, आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक अमाउंट है कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड एनुअली पर इन्वेस्ट करा गया 5 साल तक के लिए। 5 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करा गया, कंपाउंडेड एनुअली है। उसने ये कहा क्या कि ये जो पैसा है, ये जो पहले 3 साल तक जो इन्वेस्ट हुआ, पहले 3 साल तक, टोटल पैसा कितने साल तक इन्वेस्ट करा गया? 5 साल तक। तो पहले 3 साल तक जो इन्वेस्ट हुआ, ये पहले 3 साल तक, तो ये उसका इज ए फैक्टर ऑफ, यानी मल्टीपल ऑफ, फैक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ, उसका गुणज है उस 3 साल के का
1.1664 टाइम है। अगर ये 1 है, ये कितना है? 1 है, तो ये इसका इतना गुना है। 1 है तो ये इसका इतना गुना है, अमाउंट है ये, उसका फैक्टर बन जाता है। तो एक बात देखो, मैं सीधी सी बता रहा हूँ आपको। आपने देखा ये कितने साल है? 3। फिर कितने साल बचे? 2 बच गए, ठीक है। ये 1.1664 इसका फैक्टर है, उसका मल्टीपल है। तो आप क्या देखना, ये तो पहले से ही था क्योंकि ये तो एक हमने लेट करा 1 पॉइंट इतना, इसको उठाना। और मैंने अपनी पहली क्लास में ही सिखाया हुआ आपको कि आप जब कभी भी जैसे 8% लिखते हो तो पॉइंट के बाद यहां मल्टीप्लाई करते हो और यहां इसका सम लिखते हो। ये इतना परसेंट 8% का ही होता है, तो ये इसका इतना है 1.164। तो ये देखना कि ये लास्ट की 2 डिजिट है, ये किसका स्क्वायर है? 2 साल में हो तो किसमें? 2 साल में। तो ये 8 का स्क्वायर है, तो रेट आपका कितना हो जाएगा? 8%। इससे छोटा कोई मेथड नहीं हो सकता इसको करने का। लास्ट की 2 डिजिट, कोई मान लो ऐसे बोल दे कि मान लो रेट 13% होता, तो आप 13 लिखते, तो 13 को ऐसे लिखते हो, 169 होता है तो 69, 26 और 1 27, है ना? तो अगर वो कोई बोले आपको कि ये मान लो ऐसे लिख देता 1.2769, ये इसका फैक्टर होता, तो बताओ। मैं फिर कह रहा हूं, आखिरी की 2 डिजिट किसके स्क्वायर की होती हैं? 69। 69 किसके में? 13 के में ही आता है, देखते लगा देना, 13% है। सही है? यहां तक क्लियर? एक और, फिर 5 साल है और पहले 2 साल का बोला इसने, जो पैसा है पहले 2 साल का फैक्टर है, और वो कितना? 1.57625 इसका है। तो अगले कितने साल बचे? ये 3। क्वेश्चन को आप लोग रोक के पढ़ लेना चाहिए। ये टोटल 5 साल में कोई पैसा इन्वेस्ट करा गया, जो पहले 2 साल में जो पैसा आया उसका 1.15762.5 टाइम फैक्टर है, उसका मल्टीपल है। तो मैं फिर यही कहूँगा, आप सिर्फ इस आगे वाली चीज़ को देखना। टाइम पीरियड कितने साल है? 3 साल है। तो हमने पढ़ा था 3 साल के लिए r का क्यूब, r का स्क्वायर इंटू 3 और r प्लस r। तो मैं कह रहा हूं ये देखो किसका क्यूब है? आपके पास है 15.7625। किसके क्यूब की आखिरी की 2 डिजिट? क्योंकि 2 डिजिट लेते थे, 2 बचता था अगले पर। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन कहाँ से, तो पहले वाली वीडियोस में मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ये r का क्यूब इंटू 3, r क्यूब r स्क्वायर इंटू 3, r प्लस r, फिर लास्ट के 2 डिजिट यहाँ बचा अगले पर, फिर 2 डिजिट फिर बचा अगले पर। ऐसे आपको क्या करना है, लास्ट की ये देखनी है किसके क्यूब की डिजिट होती हैं। आप बोलोगे ये तो 25 हो सकता, क्यूब नहीं है 25 किसी का। आप बोलोगे 625 भी क्यूब नहीं है, क्यूब है 125। और 125 किसका क्यूब होता भाई? 5 का। तो आप 5 से देखना, ये 5 ही है। मैं कह रहा हूं इससे छोटा कोई मेथड नहीं होगा। आप करके देख लो, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर इंटू 3, 25 या 125 या 75 और 1 76, 5 डायरेक्ट लगाओगे पेपर में। तो जिसने मेरे पास पढ़ा मैं उनको सजेस्ट करूंगा, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, बस चेक करोगे लगाना और खत्म। अब देखो एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं, मैंने पहले समझाया भी था आपको। हमने ऐसे लिया था, मान लो कुछ प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट हो गया 7 साल में, फिर अमाउंट हो गया 14 साल में। तो मैं कहता था 6000 हो गया अमाउंट, या 4 ले लो, 4000 हो गया, 14 साल में 6000 हो गया। तो हम रेशो निकालते थे 2:3, 1:3/2। मैं कहता कि भाई आप बताओ 21 साल में कितना होगा अमाउंट, तो आप कहते भाई 6000 का 3/2 कर देंगे। फिर मैं कहता अमाउंट बताओ 28 साल में कितना होगा, तो आप कहते जो 6000 का 3/2 और 3/2। मैं कह रहा हूँ इस बीच वाले को हटा देते हैं। मैं सीधा बोलता आपसे, 7 से 14 हो गया, 14 से 28 पर जाओ, तो आपको पता 2 बार चलना पड़ेगा। कितनी बार? तो 2 बार।
तो आप कहोगे जो ये है 3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9/2। 2 बार का मतलब पावर 2, और ये पावर 2 ही तो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब आते हैं पिछले पर। ये 25, 92, 35, 28, ये था फर्स्ट ईयर का, ये था थर्ड ईयर का, ये था थर्ड ईयर का। तो आप यहां से जब इसको देखोगे तो ये कितना मल्टीपल बन रहा है ये देखोगे, तो आप देखोगे ये 49/36 बन रहा है। ये वाला इसका 49/36। जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 36, 49 ऐसे है। जब इसकी रेशियो निकालोगे 36, 49, तो मैं ले सकता हूं 49/36। 2 साल में है, 2 में। अब ये चौथे साल पर जाएगा तो ये कितने साल का गैप है? यहां तो गैप था 2 साल का, 2 ईयर का, पर यहां गैप कितने का है? 1 का। तो 1 के लिए इस रेशियो का क्या करोगे? स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा? 7/6। तो आप लिख दो भाई 3, 5, 2, 8 का 7/6 है। सही है? मैंने ये एग्जांपल यहां समझाया। जब 1 साल चलता है तो 3/2 होता है, पर जब 2 साल चलेगा तो 9/4 हो जाता है। तो 2 में 9/4 है, तो 1 में 3/2। तो ये सेम कॉन्सेप्ट था। चलो अगले पर। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। आज जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये मल्टीपल मिक्स टाइप क्वेश्चंस है जो अब तक हमने पढ़ा है। एक नई टाइप थी पैसे का डिवीजन। ये कह रहा 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 7% पर एनम पर। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। 2 साल का नहीं है, सिर्फ दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर सिर्फ जो तीसरे साल में आएगा वो, उन दोनों का डिफरेंस। सही है? इनका डिफरेंस बताना है। चलो, हमने ये तो पढ़ा ही था कि 2 साल का CISI का डिफरेंस। दो साल में CISI का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वहां तो आप सीधा ही कर देते थे। 2 साल में CI बनेगा, पॉइंट के बाद जैसे 7 था तो 7 का स्क्वायर करोगे, और पॉइंट के बाद ये 2 साल का CISI का डिफरेंस होता था। पर इस बार ये नहीं पूछा उसने। उसने कहा सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड, पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का। तो हम क्या करते हैं? देखो भाई, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सीखा, इनकी मल्टीप्लाई, इधर इनका सम, ये बना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? ये पूरे 2 साल का है। पहले साल का कितना रहा होगा? 7, क्योंकि भाई मैंने ये बात आपको शुरुआत में पढ़ाई भी थी। 1 साल का CI हो या 1 साल का SI हो, वो हमेशा बराबर ही रहता है। 1 साल में CISI में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। तो ये 2 साल का था, उसमें 1 का हटा दिया, तो ये बच गया सेकेंड ईयर का। मेरे को बोले पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा भाई ये है। ठीक है? अब 3 साल का आते हैं। हमने पढ़ा 3 साल का निकालने का तरीका। 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर इंटू 3, 7 जमा 7 जमा 7, 343, 147 और 21। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 3 इसमें ऐड हो जाता था। आखिरी के 2 ही लिखते थे भाई, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत बार। तो ये हो गया 150, फिर 2 यहाँ, 1 इसमें ऐड हो गया। ये पूरे 3 साल का आ गया। आपको सिर्फ तीसरे का चाहिए, तो कैसे निकालोगे? पूरे 3 साल का, उसमें से पहले 2 हटा दोगे तो तीसरा ही तो बचेगा भाई। पूरे 3 साल, उसमें से पहले 2 हटाओगे तो तीसरा बचेगा। पहले 2 साल का ये रहा, तो आपने इसमें से ये माइनस करा, 3, 4, 1, 0। ये आया थर्ड ईयर का,
ये कौन सा आया? थर्ड ईयर का। ये कौन सा है? सेकेंड ईयर का। अब इन दोनों का भी डिफरेंस पूछा गया आपसे, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे 3 4 2 5, तो 0.5243। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका था, आप कहोगे भाई 20,000 रुपए का 0.5243% हटाने के लिए 100, तो आप लिखोगे 2 इंटू 52.43 684, ये आपका आंसर है। और ये ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को, शॉर्टेस्ट वे है। ये सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ 30-40 सेकंड लग जाएंगे इस चीज़ को करने में, जिसको अगर अच्छी प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। मैथ में एक्यूरेसी और स्पीड के लिए प्रैक्टिस ही उपाय है। कितने ही शॉर्टकट समझ लो, जब तक आप अपनी कलम नहीं घिसाओगे ना रजिस्टर में, जब तक ऐसे रजिस्टर भर भर के ऐसे सियाही पड़ा, जैसे आज सियाही ख़त्म हुआ, तो इसके बाद आप जाके जितनी भी अब तक 6 क्लास हैं, 6ठी क्लास है, सारे नोट्स बनाओ पहले इसके पर्टिकुलर सिस्टमेटिक नोट्स बना के आप अपने 6 की 6 क्लास का एक बार रिवाइज करो कॉपी को, और फिर प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन आज तक आया हो सारे सोल्व करो। बार 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 एक्यूरेसी और परफेक्शन आएगी, स्पीड भी आएगी, और यही तरीका है। सही है। चलो, अब आ गया है 5% का, और 5% का मैंने जान पूछ के, ये पूछा नहीं हुआ कहीं क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही ऐड करे हैं। सेकेंड ईयर का और फोर्थ ईयर का, पर्टिकुलर सेकेंड ईयर और पर्टिकुलर फोर्थ ईयर का डिफरेंस पूछा आपसे। देखो, बोर्ड पर 5% का मैंने डायरेक्ट लिखवाए भी हुए थे, मुझे तो याद हो गए, आपको भी हो जाने चाहिए। 2 साल में होता है 10.25, 2 इयर्स का। इसमें से पहले 5% हटाओगे तो 5.25% ये आया सेकेंड ईयर का। ठीक है। अब 4 साल का कैसे निकालोगे? 3 का निकाल लिया आपने, आर का क्यूब, आर का स्क्वायर इंटू 3r प्लस आर प्लस आर, तो जो आया उसको x और चौथे को y, यानी 15.7625 जमा 5 x जमा y जमा XY बाई 100। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो 5% का 4 साल का 21.550625 आएगा। ठीक है, ये 4 साल का है। आपको चौथे साल का चाहिए, तो इसमें से 3 साल का जब आप हटाओगे 15.7625। भाई ये कहाँ से लिख रहा हूँ, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने पर्टिकुलर पिछली क्लासेस में समझाया, और 10 और 5% के रेट के लिए आपको स्पेशली बोला था जोर देकर कि इनके रेट्स को दिमाग में सेट कर लो। कभी भी जब 3-4 साल से ऊपर जाएगा तो 99.99% 10 और 5 पर ही जाएगा, क्योंकि यही रेट हैं जो कैलकुलेशन थोड़ी नॉर्मल रखते हैं। 4 साल का अगर आप 9% लेके देखो एक बार, कितने डिजिट बनेंगी? 2 साल में 2 डिजिट होते हैं, 3 में 4 होती हैं, 4 में 6 डिजिट होती हैं पॉइंट के बाद। कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी वो सबको पता है, वहाँ 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। फिर यह आया 5.788125, ये आया पर्टिकुलर फोर्थ ईयर का। मैंने क्या करा, 4 साल में से 3 का हटा दिया, वो पर्टिकुलर सेकेंड ईयर। अब इनका डिफरेंस 5 2 1 8 3 5। भाई कभी कैलकुलेटिव देना हो ना क्वेश्चन तो ऐसे दे सकता है, जिसमें कैलकुलेशन करवानी हो उसको, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। तो ये आया 53, तो आपका आया 538125%। तो आप लिखोगे भाई 30,000 रुपए का 0.538125% हटाने के लिए 100। अच्छा, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ आपको,
अगर पेपर में बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन नहीं है तो आप इसको 5.4 ही ले लेना। 2 डिजिट उधर चला गया 300 की वजह से। ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिस किसी को भी ये जो मैंने समझाई समझ में नहीं आया तो इससे पहले की वीडियोस देखें। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसी ने कहीं से भी पढ़ा हो, किसी ने पैसे देकर पढ़ा हो, बहुत नाम सुना हो उससे पढ़ा हो, और एक बार 6 की 6 क्लास ये फॉलो करके, मैं भी 10-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, वो आपको और मिलेंगे अलग से। पर अब भी मैं ये बोल रहा हूँ, ये 6 की 6 क्लास अगर आप कोई फॉलो करके देख लेना, और आप कितने ही पैसे देकर पढ़े हो ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको ये कंटेंट उनसे 10% ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल टॉप लेवल तक आपको पढ़ाया, सारी चीज़ें इंक्लूड करी। एक क्लास और लूँगा मैं 8-10 क्वेश्चंस की, वो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस कराने के लिए, वो और इंक्लूड करके आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नोट्स तैयार करो और उन नोट्स को रिवाइज करके आप प्रीवियस ईयर जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसको पढ़ो। इस मैथ फाउंडेशन बैच में मैंने कहा था बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल है। मैथ फाउंडेशन हमने अनाउंस करा है, पूरा का पूरा मैथ्स फ्रीली अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, ठीक है। आप बस इतना करना, इसको मैक्सिमम शेयर करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ जिसको भी ज़रूरत है। पैसे देकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, क्यों लुट रहे हो। अब फ्री में अवेलेबल है तो फ्री में पढ़ो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।